नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आजकल हर इंसान को अपनी कुंडली के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा है। और मैं अपनी बता रहा हूं आपको, जब हम छोटे थे हमारे घर में न्यूज़पेपर आते थे। कभी राजस्थान पत्रिका, कभी अमर उजाला, कभी दैनिक जागरण, मतलब इस तरह के न्यूज़पेपर आते थे। हम सबसे पहले ना उसमें जाके अपनी कुंडली देखते थे। कुंडली में लिखा रहता था कि कुंभ राशि के साथ ये होने वाला है, अच्छे दिन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, इस तरह से ये सिलसिला लगातार चलता रहा। और मैं ही नहीं, हमने ऐसा भी देखा था कि हम जब अखबार लेने के लिए जाते थे, अखबार तो हमारे घर पे बहुत बाद में आने लगा था। पहले हम जब अखबार लेने आते थे तो रास्ते में एक बुजुर्ग बैठे रहते थे। वो मुझसे कहते थे, बेटा यहाँ पे आना, इसमें मेरी राशि देख, कन्या राशि क्या बोल रही है। उस राशि में ज्यादातर अच्छी चीजें आती हैं। आप ये देखेंगे, जब जब भी आप राशि पढ़ेंगे ना, आपके दिन बदलने वाले हैं, आपके वो शत्रु नतमस्तक होंगे, आपको धन का लाभ होगा, परिवार में ऐसा होगा, वैसा होगा, सफलता प्राप्त करोगे। सभी राशियों में लगभग यही रहता है। हम में से न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो राशि देख देख कर बस एक अच्छे दिन का इंतजार करते हैं। कल भी राशि में मेरी में ऐसा लिखा हुआ था कि आप तरक्की करेंगे, दुश्मन नतमस्तक होंगे, धन की प्राप्ति होगी। मैं लगातार इसी तरह से राशि देखता रहता हूं, लेकिन उसके पश्चात भी आज तक ना वो दिन नहीं आया। आज तक वो दिन नहीं आया कि इसमें से लिखी हुई एक भी बात सत्य हो। लेकिन अगर मैं देखता हूं, मेरा नाम सुनील कुमार, उधर सचिन तेंदुलकर, हाँ राशि तो सेम है। सचिन तेंदुलकर तो यार खूब तरक्की कर रहा है, सुनील तरक्की नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों, सन्नी देओल को देखिए, वो भी तरक्की कर रहा है। हम तो इसी तरह से देखते हैं ना कि भाई उसकी राशि, मेरा नाम सांप है, उसका नाम सांप है, वो तरक्की कर रहा है, मैं रह गया। तो जब इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में चलती ना, तो शायद हम लोगों को ना कुंडली पे से विश्वास ही हट जाता है। कुछ राशि नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, ये तो लोगों को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो हमेशा तरक्की करेंगे, जो गरीब लोग हैं वो तरक्की नहीं करेंगे। राशि केवल अमीरों के लिए होती है, राशि गरीबों के लिए नहीं होती। इस तरह के विचार हमारे दिमाग में अक्सर चलते हैं। लेकिन हम इस जगह भी गलत होते हैं। पूरा वीडियो देखना, मैं बताऊंगा कि किस तरह से गलत होते हैं। हम इस जगह भी गलत होते हैं क्योंकि हमें सचिन तेंदुलकर के बारे में नहीं पता है कि वो क्या करते हैं। क्या केवल राशि देखते हैं या उसके अनुसार कुछ कार्य भी करते हैं? क्या उन्हें अपनी कुंडली के बारे में जानकारी है कि मेरी कुंडली में किस तरह के दोष हैं? मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है वो अपनी कुंडली के निवारण के लिए जितने तरह के दोष हों, उसका निवारण वो समय पे करवाते हो, समय से पहले करवाते हो, या फिर हो सकता है कि साल में 2 बार 3 बार उस तरह की वो पाठ पूजा कराते हो। मेरे पास तो न्यूज नहीं है ना, ना तो कोई न्यूज़पेपर बताएगा, ना न्यूज चैनल बताएगा कि सचिन तेंदुलकर साल में 3 बार इस तरह की पूजा करते हैं, कालसर्प दोष की, पितृ दोष की, मंगल दोष की, लघु रुद्राभिषेक, किसी भी तरह की कुंडली दोष की पूजा करते हैं। कोई नहीं बताएगा। तो मुझे तो जानकारी नहीं है। मैं तो केवल न्यूज़पेपर में अपनी राशि देख रहा हूं। राशि देखते देखते मेरे दिन निकलते जा रहे हैं, लेकिन तरक्की जिंदगी में नहीं मिली। क्या वजह हो सकती है? आप खुद सोचिए क्या वजह है। दोस्तों, वजह बहुत है। कुंडली में एक बहुत अच्छा, जो कहते हैं ना, कुंडली में एक बहुत अच्छा योग होता है, जिसे बोलते हैं गज केसरी योग। जब आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्र दोनों साथ साथ उपस्थित होते हैं ना, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आप रंक से राजा अवश्य बनेंगे। लेकिन समस्या क्या होती है? अभी मेरे पास कुछ समय पहले कुंडली आई थी, बेचारे किराए पे रह रहे थे। उसने अपनी पत्नी की कुंडली बताई तो उसमें गज केसरी योग था। मैंने कहा, आप तो बड़े धनवान आदमी हैं, और आप तो मतलब ये कि किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि गज केसरी योग होगा, जैसे ही महादशा होगी ना, निश्चित रूप से रंक को राजा बना देगा। लेकिन वो बंदा तो जानता ही नहीं है। उसे तो यही नहीं पता कुंडली में गज केसरी योग क्या होता है। वो तो केवल ये तुलना कर रहा है कि सासे सुनील और सासे सचिन तेंदुलकर। उपाय तो किए होंगे आपने, उपाय किए नहीं, क्योंकि जानकारी नहीं तो उपाय नहीं है। तरक्की वो लोग कर रहे हैं जो कुंडली के दोषों का निवारण करवा रहे हैं, और जो अच्छा योग होता है उसका उपाय भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उसका फल चाहिए।
हम इसी मतलब इन्हीं चीजों में पीछे रह जाते हैं। अगर कुंडली में हमारी में अच्छा दोष है ना, उसके पश्चात भी हम में से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो गरीबी की जिंदगी काट रहे हैं। भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है। अच्छा, हम भगवान से कहते हैं, भगवान से क्या बोलते हैं हम? भगवान ने सबको सब कुछ दिया लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। कहते ना, आप अपने आसपास देखना, जो लोग गांव में रहते हैं ना, जो लोग गांव में रहते हैं, गांव में देखना आपके आसपास जाने कितनी हरियाली होगी, कितनी हरियाली होगी, देखना वहां पे। उसमें से न जाने कितनी ऐसी होंगी जो मतलब लोगों की बीमारी में काम आती, कोई स्किन वाली में, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्किन की कोई खुजली वगैरह सी समस्या हो जाती, लेप लगा लो। लेकिन जानकारी नहीं, मुझे मुझे जानकारी नहीं है। हनुमान जी पूरा पहाड़ लेकर क्यों आए थे? क्योंकि वो संजीवनी बूटी को नहीं जानते थे कि संजीवनी बूटी कैसी होती है। अब उसमें सारी की सारी जितनी औषधियां थी वो चमक रही थी। अब उसमें से कैसे देखें? अब द्वारा तो आ जा नहीं सकती कि भाई यहां से गए फिर ले आए, फिर गए फिर ले आए, बता के। इसीलिए पूरा पहाड़ उठा लाए वो। जानकारी नहीं थी। जब हनुमान जी को जानकारी नहीं थी उन संजीवनी बूटी की, तो हम में से न जाने कितने आम लोग होंगे जिन्हें हमारी कुंडली के योगों के बारे में नहीं पता है। भगवान ने देने में किसी इंसान को पीछे नहीं छोड़ा है, किसी को पीछे नहीं छोड़ा है। बस ये है कि हम अपनी अंतरात्मा को जिस दिन खंगा लेंगे ना, हम जिस दिन अपनी कुंडली के बारे में जान जाएंगे, उस दिन मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं कि आप में से जाने कितने जो गरीब लोग हैं ना, वो धनवान बनने वाले हैं। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग रहता है, लेकिन उनके माता पिता उन बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते। तो दोस्तों, राशियां देखते देखते, पढ़ते पढ़ते ना 50 साल निकल गए, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। वो अच्छे दिन क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने ना सही जगह पर एवं सही चोट नहीं मारी। अगर मैं राशि पढ़ रहा हूं, अगर मैं राशि पढ़ रहा हूं ना किसी ने मुझे प्रेरित नहीं किया है, लेकिन मन में से कुछ ऐसी भावना उठी ना, मन में से कुछ भावना उठी, राशि पढ़ रहा हूं मैं, तो मैं अगर कम से कम एक बार ये देख लेता कि किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी राशि दिखाऊं, किसी अच्छे ज्योतिषी को अगर मैं अपनी राशि दिखाऊं, तो निश्चित रूप से वो आपको कुछ ऐसे उपाय बताता कि आपको द्वारा राशि देखने की आवश्यकता नहीं होती। समझ रहे दोस्तों? तो इस तरह से काफी आप देखना, मन में ना कुछ ख्याल उठते हैं लोगों के, मन में ख्याल उठेंगे, मुझे महाकाल के दर्शन करने जाना है, मुझे त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाना है, मुझे तिरुपति बालाजी जाना है, मुझे वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना है, मुझे कोई पूजा करानी है, मेरा मन कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ पूजा करानी चाहिए, मुझे 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना है। अभी एक सज्जन है, वो त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष की पूजा करके मेरे पीछे लगे हुए हैं कि उज्जैन में मुझे 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। कहां से आई ये भावना? कहां से आई? क्योंकि आपकी कुंडली बोल रही है। कुंडली बोल रही है कि आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवाइए, किसी अच्छे ज्योतिषी से, और निश्चित रूप से कुछ उपाय के साथ वो आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो बताने ही वाले हैं। भगवान ने आपके अंदर ना एक ऐसी ज्योति डाल दी कि बार बार आप उस स्थान पे जाने का प्रयास करते लेकिन भटक जाते। तो भगवान ने सब दिया है, केवल कुंडली देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको जो कार्य करना है ना, उस पर फोकस करिए। और एक बात और हमेशा याद रखना दोस्तों, जितने ग्रह होते हैं ना, जितने ग्रह होते हैं ये नक्षत्र में, मान के चलिए कार्य तो करते हैं, कार्य करते हैं, और जो इंसान ये शर्त लगाता है कि ये कार्य नहीं करते, उसको चमत्कार भी हम लोग दिखा सकते हैं। हम दिखा सकते हैं चमत्कार कि देखो ग्रह किस तरह से कार्य करते हैं। आपकी कुंडली अगर है, या फिर आपने किसी से कुंडली बनवाई है, तो निश्चित रूप से आप शेयर करिए, और ऐसे लोग शेयर करिए जो भगवान को नहीं मानते हो, जो कुंडली को नहीं मानते हो। उन्हें कुछ ऐसे उपाय बताए जाएंगे कि बोले ये कहेंगे कि हाँ वाकई में ग्रह होते हैं, पूजा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वो खुद इन सब बातों के जवाब देते हैं। और उसके पश्चात वो आध्यात्मिकता में इस तरह से फंस जाते हैं कि उन्हें ना असली ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि वाकई में शनि देव की जब ये दृष्टि होगी तो इस तरह के कार्य होंगे।
अगर शुक्र के देव की स्थिति है तो ये कार्य होंगे, अगर गुरु की अच्छी स्थिति है तो कौन से कार्य होंगे, अगर दो ग्रहों का योग बनना है तो क्या कार्य होंगे, और आपको कब किस तरह की पूजा कर, ये सारी चीजें कुंडली आपको बताती है। आपके बारे में भगवान ने पहले से ही 9 ग्रहों को इस तरह से स्थापित कर दिया है कि आप ना भूखे नहीं रह सकते जिंदगी भर, आपके सारे कार्य चलेंगे। केवल आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करिए, निश्चित रूप से रंग से राजा आप में से न जाने कितने लोग बनेंगे। जाने कितने लोग ऐसे जिन पे गज केसरी योग है, गरीबी में जिंदगी काट चुके हैं और आज सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है कि भगवान ने उनको क्या दिया है। काफी लोग कहते हैं गुप्त लक्ष्मी मिलने वाली है, वो क्या होती है? कुंडली निर्धारित करती है कि आपकी कुंडली में ऐसा योग है और आपको ये मिलेगा। दोस्तों, राशि पढ़ पढ़ के दिनों को मत निकालिए, प्रयास करिए, क्योंकि आपको कुछ वाकई में मिलने वाला है। भगवान ने सबके लिए दिया है और आपके लिए भी दिया है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।